खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मसाइल का मुकम्मल इदराक है, अपने दायरे इख्तियार के तहत अवामी मसाइल के हल के लिए इक़दाम कर रहे हैं। विफाकी तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की KP से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदगान से इज़हार ख्याल। KP के वफ़द ने अवामी फलाह, तरक्याती मनसूबों और गवर्नेंस से मुतल्लिक़ मसाइल से आगाह किया। अवामी नुमाइंदगान ने कहा KP हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी, गवर्नेंस नाकाम की कोई चीज़ नहीं, सेहत, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का दौरा सिंध। सूबाई हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को कराची में कल जलसे के लिए NOC जारी कर दिया। शराइत पर अमल दरामद लाजमी करार। अमन-ओ-अमान की जिम्मेदारी मुंतज़मीन पर होगी। पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ किसी भी किस्म की तकरीर की इजाज़त नहीं। प्रोग्राम मुकर्रर वक्त से पहले ख़त्म करना लाजिम होगा। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी रैली की सूरत में कराची से हैदराबाद पहुँच गए। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, बानी PTI ने स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी दी है। मुज़ाकरात का मैंडेट महमूद अचकज़ई को दिया गया है। जो भी फैसला होगा तहरीक इंसाफ कबूल करेगी। कल कराची में तारीखी जलसा होगा। इस्तकबाल करने पर सिंध हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। पंजाब हुकूमत का रवैया हमारे दिलो दिमाग पर नक्श है। इस्लामी दुनिया अब 100 साला नींद से बेदार हो चुकी है और अपनी मुश्तरका ताकत को पहचान रही है। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान ने मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत करार दे दिया। बोले, जब मुस्लिम ममालिक और अक़वाम एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होते हैं तो उन्हें अपनी हकीकी सलाहियतों और असर रसूख का अंदाज़ा होता है। मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद ही मौजूदा चैलेंजेस का मौसर जवाब है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल को ईरान में कशीदगी से फ़ायदा उठाने पर भी खबरदार कर दिया। कहा, ईरान की दाखिली सूरत हाल से फ़ायदा उठाने की इसराइली कोशिशें नाकाम होंगी। इसराइल गाज़ा सीज़फायर मुआहिदे के अगले मरहले में भी रुकावटें डाल रहा है। तुर्किया गाज़ा में इंसानी इमदाद और तामीर नौ के लिए किरदार अदा करने को तैयार है। हमारी तहरीक और जिद्दोजहद मुल्क बचाने के लिए है। तहरीक में लोग शामिल हो रहे हैं। वादा है पाकिस्तान की कीमत पर कभी सौदा नहीं करेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की लाहौर में गुफ्तगू। बोले, 26वीं तरमीम वाले अल्लाह से मुआफ़ी मांगे, नाइंसाफ़ी से मुल्क नहीं चलेगा। आएँ जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील नो करें। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में तांगे की सवारियां हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द-ए-अमल। बोले, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने से निकलकर मुआशी तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बड़ी काविशें हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात जिनका काम है वही करें, मेरा जो काम है वो करूँगा। अमन-ओ-अमान की सूरत हाल ख़राब हुई तो कानून के तहत निपटेंगे। अब तो इनसे निमटने की काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है। वफाकी वज़रा की लाहौर में जामिया शरीफ़ी अहमद मौलाना फजलुर रहीम की वफ़ात पर ताज़ियत की। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर क़यानी की भी PTI पर तनक़ीद। कहा, बानी PTI ने मुल्क को सिफारती और मुआशी तौर पर शदीद नुकसान पहुँचाया। 2022 में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से निकल जाएगा। अमरीकी रियासत मिनीसोटा में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट के खिलाफ तीसरे रोज भी मुजाहरे। हजारों मुजाहिरीन का कैनोपी हिल्टन होटल के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन की ICE के खिलाफ नारेबाजी, तोड़फोड़ की। चंद रोज कबल ICE एहलकार की फायरिंग से एक अमरीकी खातून हलाक हुई थी। डॉम्सडे तैयारा 51 साल में पहली बार मंजर-ए-आम पर सोशल मीडिया पर अमरीकी अकाउंट से पोस्ट वीडियो में बोइंग के E-4B नाइट वॉच तैयारे को लॉस एंजलिस में लैंड करते देखा गया। तैयारा एटमी जंग या हंगामी हालात में फ़ज़ाई कमांड सेंटर के तौर पर काम के लिए तैयार किया गया था। तैयारा अचानक सामने आने के मकासद पर सवालात उठने लगे। मकरान डिवीज़न की तारीख की पहली मैराथन इख्तिताम पजीर। मैराथन में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। DC बशीर अहमद ने फातेह नौजवानों में नकद इनामात तकसीम किए। पहली पोजीशन हासिल करने वाले तुरबत के यास को 1 लाख रुपए इनाम दिया गया।
और रूस में 21वें एप्पल्स इन द स्नो फेस्टिवल का आगाज। फजाएं रंग बिरंगे गुब्बारों से सज गई। बर्फबारी से सफेद चादर ओढ़े इलाके पर गर्म हवा के गुब्बारों की परवाज ने शुरा को मशहूर कर दिया। रूस का यूक्रेन में 5 बस्तियों पर कब्जा करने का दावा। रूसी वजारत दिफा ने 5 बस्तियों पर कंट्रोल का ऐलान किया, जिसके मुताबिक यूक्रेन के 21 बम, 14 रॉकेट और 1327 ड्रोन मार गिराए गए। रूसी फौज ने यूक्रेनी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। दूसरी जानिब यूक्रेन ने मुतादिद रूसी मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बनाने की इत्तला दी। यूक्रेन ने 97 महाजी झड़पों की तस्दीक की और मुतादिद रूसी हमलों को पसपा किया।